नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फल दाता न्याय के देवता शनिदेव 30 जून 2024 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और अगले 137 दिनों तक 14 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। शनि का वक्री होना धनु राशि के जातकों के लिए शनि जन्य कष्टों से जबरदस्त राहत देने वाला होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे उसके द्वारा मिलने वाले फलों में भी देरी होती है और इस तरह शनि के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है। वक्री अवस्था का क्या अर्थ है? आम धारणा है कि वक्री अवस्था में ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वक्री होने पर किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। वक्री ग्रह वक्री अवस्था में पृथ्वी से निकटतम दूरी पर रहते हैं और ऐसी स्थिति में अपना पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर डालते हैं। वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो ग्रह विपरीत दिशा में गतिमान हो। चूँकि वक्री अवस्था में ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है, उस पर किसी अन्य ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे में वक्री ग्रह ज़्यादा पावरफुल होता है और विशेष बात यह है कि वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं। इस वक्री काल में शनि पर किसी भी प्रभावशील ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी और वक्री शनि अपने उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। इस गोचर काल में शनि का गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और इस गोचर काल में शनिदेव देवगुरु के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। ऐसे में वो जातक जिनकी राशि शनि या गुरु से संबंधित है, जैसे मकर, कुंभ, तुला या कर्क, धनु और मीन राशि, वो राशियां शनि के गोचर से ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही साथ जिन जातकों की गुरु या शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है या जिनका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, वो ज़्यादा प्रभावित होंगी। शनि जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो ये समय अपने भीतर झांकने का होता है। साल भर हमने क्या किया, कहाँ गलती की, कहाँ पर कमी रह गई जिससे अपेक्षित लाभ नहीं मिला, इसकी एनालिसिस करने का समय होता है। ये समय अपने कार्यों की समीक्षा करने और सुधार करने का होता है। इस गोचर का सर्वाधिक लाभ मिले, इसके लिए ऐसे कार्य ना करें जो शनि को पसंद नहीं है। शनि को झूठ, फरेब, छल कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है और इसके अलावा गरीबों की मदद करें, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन कराएं, वस्त्र का दान करें, किसी ओल्ड एज होम या अनाथालय में जाकर के वहाँ पर कुछ दान करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि शनि के वक्री अवस्था में गोचर का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको
इस वीडियो को समझना है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। धनु राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के छठे भाव में है। शनिदेव कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री होने जा रहे हैं 30 जून 2024 से। वक्री होने के बाद शनि दूसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे और इस तरह से 30 जून से 14 नवंबर 24 तक तीसरे भाव और दूसरे भाव दोनों ही भावों का फल प्रदान करेंगे शनिदेव। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर और दशम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। धनु राशि के जातकों के जीवन में 7.5 डेढ़ वर्ष से अधिक समय पहले समाप्त हो चुकी है, लेकिन 7.5 के बाद शनि का जो फल आपको मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया। शनि तीसरे भाव में है और दूसरे भाव का भी फल देंगे। तो अब इस समय आपका मैक्सिमम फोकस दूसरे भाव पर होगा। शनि यहाँ पर आपको मनी माइंडेड बना देंगे। आपके जो पैसे इधर उधर फंसे हुए थे वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा भाव परिवार का होता है, तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। अब आपके जो पैसे परिवार के बीच में फंसे हुए थे, भाई बहनों के बीच में फंसे हुए थे, मित्रों के रिश्तेदारों के बीच में आपका जो पैसा फंसा हुआ था, इस तरह का पैसा आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। 14 नवंबर तक आपका सारा पैसा जो है वो रिकवर हो जाएगा और इस तरह से जो आपका आर्थिक संकट था वो समाप्त होगा। तीसरा भाव जो होता है ये कम्युनिकेशन पावर का होता है। आपका अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, परिवार से, समाज के साथ जो कम्युनिकेशन गैप था, आपकी सही तरीके से बातचीत नहीं हो पा रही थी, वो समाप्त होगा। जहाँ भी आपके रिश्ते खराब हो रहे थे, जहाँ भी कम्युनिकेशन गैप था, उसे ये गोचर ठीक करने जा रहा है। 9वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। आपका अपने पिता से, अपने सीनियर अधिकारियों से तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो ये गोचर उसे ठीक करेगा। पिता के साथ, बॉस के साथ, सीनियर्स के साथ रिश्तों का सुधार आएगा और इससे आपको लाभ मिलेगा। आप प्रमोशन चाह रहे थे, रिलेशंस आपके बॉस के साथ ख़राब चल रहे थे, अपने सीनियर्स के साथ आपके रिश्ते ख़राब चल रहे थे, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। अब ये जो गोचर होगा, इस गोचर काल में जब आपके रिश्तों में सुधार आएगा तो आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का भी लाभ मिल जाएगा। वक्री होने पर शनि और भी अधिक बलवान होंगे, तो धन के भाव को, दूसरे भाव को और अधिक बल मिलेगा और आपके जो पैसे फंसे हुए थे वो निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर अभी तक आप पैसा तो कमा रहे थे लेकिन पैसा टिक नहीं रहा था, तो वो पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। तीसरा भाव जो है ये यात्राओं का होता है। जो लोग टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से जुड़े हुए थे और उन्हें यात्राओं से लाभ नहीं मिल रहा था, टूरिज़्म से लाभ नहीं मिल रहा था, तो अब उन्हें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा भाव जो है ये संचार माध्यमों का होता है। जो लोग इंटरनेट से, मोबाइल से, सोशल मीडिया से, फेसबुक, यूट्यूब, इंटरनेट, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, उनकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव होता है शिक्षा का, पंचम भाव होता है संतान का, पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। पांचवा भाव लॉटरी, शेयर, सट्टे से लाभ को दर्शाता है, आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। शनि एक ड्राई प्लेनेट हैं और रिलेशन में एक दूरी बना देते हैं। बहुत दिनों से आपके रिलेशंस ख़राब चल रहे थे,
रिश्तों में दूरी बनी हुई थी, तो शनि का वक्री होना रिश्तों के बीच जो दूरी बनी हुई थी उसको ठीक करेगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है। जिन जातकों की शिक्षा किसी वजह से अधूरी रह गई थी, अब वो पूरी होगी। नए सिरे से आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। जो लोग अपनी शिक्षा को बीच में ही अधूरी छोड़ चुके थे, उन्हें ये लग रहा था कि वो जो कोर्स कर रहे हैं उससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, तो वो जातक फिर से अपनी शिक्षा को शुरू करेंगे। शनि चीज़ों को डिले करते हैं, लेकिन वक्री हैं तो गति स्लो होगी। तो जो डिलेइंग टैक्टिस है, डिलेइंग टेंडेंसी है, उसमें कमी आएगी। अब जो नवविवाहित हैं और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, लेकिन संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, बाधा आ रही थी, वो बाधा दूर होगी। संतान कंसीव होने में सफलता मिलेगी। जिन लोगों को काफ़ी समय से लॉटरी से, शेयर से लगातार नुकसान हो रहा था, अब उसकी भरपाई होगी और लाभ मिलना शुरू होगा। आपका कोई डॉक्यूमेंट खो गया था या डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई विवाद उत्पन्न हो गया था, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको मिलेगा और वो विवाद भी सॉल्व होगा। ये वक्री अवस्था ऐसी होती है जिसमें शनि आपको अपने अंदर सुधार करने का मौका तो देते ही हैं, जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं उनमें भी सुधार करने का मौका मिलता है। अब दूसरा भाव वाणी का होता है। तीसरा भाव जो है ये गायन वादन को शो करता है। तो जो जातक गायन वादन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग सिंगिंग कैरियर में थे और उनके कैरियर में कोई बाधा आ रही थी, उसमें स्थिरता आएगी। जो लोग वाणी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं उनको कैरियर स्टेबिलिटी देखने को मिलेंगी। जो चीज़ें बिगड़ गई थी धीरे धीरे उनमें सुधार आएगा। संतान के साथ अगर रिलेशंस खराब हुए थे तो उनमें भी सुधार आएगा। संतान से मतभेद था वो समाप्त होगा। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य भी आपका साथ देना शुरू करेगा। जो काम आपके अधूरे रह गए थे, जो काम आपके बिगड़ गए थे, वो काम बनना शुरू हो जाएगा। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। 12वां भाव खर्चों का होता है और अभी तक की स्थिति ये बनी हुई थी कि पैसा तो आ रहा था लेकिन सेविंग जीरो थी, फालतू खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो उन हालात में सुधार आएगा, धन की बचत शुरू होगी और धन का आप निवेश भी करेंगे। चूँकि शनि गुरु के नक्षत्र में हैं और गुरु के माध्यम से ही फल दे रहे हैं, गुरु छठे भाव में हैं और 12वें भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है। शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है, तो 12वां भाव जागृत होगा और 12वें भाव का आपको पूरा फल मिलेगा। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर किसी वजह से चल रहा था, वो मैटर आपका सॉल्व होगा। कोई पुराना कर्ज था उससे आपको राहत मिलेगी। विदेश जाने का सपना पूरा होगा। विदेश जाने के मार्ग में जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, पासपोर्ट है, वीज़ा है, इस तरह की जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं सॉल्व होंगी और आप विदेश जा पाएंगे। जीवन साथी से रिलेशंस में भी सुधार आएगा इस समय। किसी कारण से पति पत्नी के बीच कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, मुकदमेबाजी चल रही थी, तो वो समस्या भी सॉल्व होगी। अब चूंकि शनि सेकंड हाउस का भी फल दे रहे हैं, या आप ये मानिए कि शनि दूसरे भाव में बैठे हैं तो फिर अष्टम भाव का भी फल देंगे। जो ससुराल पक्ष से अगर आपके रिलेशंस ख़राब हो गए थे तो रिलेशंस सुधार होगा। डूबा हुआ धन प्राप्त होगा। जो लोग मेडिकल के फील्ड में हैं और विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए विदेश जाने का योग बनेगा। गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, गुरु शिक्षा के कारक होते हैं। अगर आप लगातार एग्ज़ाम दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, तो ये 137 दिन ऐसे होंगे जिसमें आपको सफलता मिलेगी। जिन जातकों को गले से संबंधी, मस्तिष्क से रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड या पेट से संबंधित
कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, स्वास्थ्य समस्याएं थी, तो उनसे भी राहत मिलेगी। और चूँकि नवम भाव पर दृष्टि है तो कुछ धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे, हवाई यात्राएं भी करेंगे और विदेश यात्राएं भी आप करेंगे। तो इस तरह से धनु राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना विशेष लाभ की स्थितियां लेकर आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइएगा और इस जानकारी को अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।